बुक चेंज हुई है, इस वजह से इसके लेक्चर्स में, आपके लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले आया है। अब मैं आपको पहला लेक्चर जो है उसके बारे में बताता हूँ। पहला चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसके आगे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिनमें से पहला पार्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, और इसके मज़ीद आगे से 5-6 पार्ट्स हैं, जिनमें से डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, ये आते हैं। तो बच्चे, सबसे पहला पार्ट आपके पास आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। अब सबसे पहला जो चीज़ आपको इस चीज़ पता होनी चाहिए वो ये कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझा जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल कहाँ इशू आ रहा है या किस किस्म का इशू है। तो उसमें सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज़ द वन दैट डज़ नॉट कंटेन एम्बिगिटीज़। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, एम्बिगिटी का मतलब है कि एनीथिंग विद मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसके आप कह लें कि इंटरप्रिटेशंस एक से ज़्यादा आ रही हों, वो एम्बिगिटीज़ कहलाती हैं। अब आपका इसके बाद चीज़ आ जाती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा, सबसे पहले आ जाता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो क्या चीज़ है जिसमें एम्बिगिटीज़ ना हो, उसमें क्लियर हो कि क्या कंडीशंस हैं आपकी प्रॉब्लम के गोल्स, आपके एक्चुअल गोल्स क्या हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, गोल्स क्या हैं। और उसमें सबसे पहले ये होगा कि आपने देखना है कि प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, यानी अच्छे तरीके से एक प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ चुकी है प्रॉब्लम या नहीं। अगर तो वेल डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपने फॉलो करना है। जैसे पहला स्टेप है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल इसके बैकग्राउंड में क्या इशू आ रहा है, क्या इसकी हिस्ट्री क्या आ रही है प्रॉब्लम की, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या सिचुएशंस थे जिनके अंडर ये प्रॉब्लम अकर हुई है, और ऐसी क्या मुश्किलात पेश आई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई है। और उसके लिए फिर आपने एक अच्छा सलूशन फाइंड करना है। तो पहले आ गया जी, आपने उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए उसकी हिस्ट्री की, प्रॉब्लम की। एक चीज़ आ गई यूज़ गैसेस, यानी गैस का आपको मतलब पता है कि आपने गैस करना है, आपने एक आइडिया जो है वो लगाना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। कि और इसमें एक चीज़ और ये है कि आपके गैसेस जो हैं वो रिलेटिव गैसेस होने चाहिए आपके, मतलब यहाँ वहाँ के फजूल बेतुके गैसेस नहीं आपके होने चाहिए। और ये गैसेस आपके बेसिक अपने एक्सपीरियंस बेस्ड होने चाहिए। जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसमें आप एग्जैक्ट गैस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गैस जो आप गैस करते हो कोई भी चीज़, ये एक्सपीरियंस बेस्ड हों तो इन गैसेस की बेस पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो इजी हो सकती है। एक चीज़ आगे, ड्रा अ पिक्चर। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए अगर आप उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बना लें, आप पिक्चर फॉर्म में ले आएँ। जैसे आपके इमेज आपको गिवन है फिगर 1.1, इसमें अगर ये जो इमेज है हॉर्स प्लस हॉर्स इज़ इक्वल टू 30, अगर इसको वर्बली बताया जाए तो शायद ये पिक्चर इतने अच्छे से ये प्रॉब्लम इतने अच्छे से समझ ना आ सके, इसलिए पिक्टोरियल फॉर्म में, इसे पिक्चर फॉर्म में बनाया गया तो प्रॉब्लम आपकी अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। अब इसके बाद आ जाता है अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में यह है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझें, और इसका फ़ायदा सबसे पहला ये मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, आपने एक इसमें पज़ल की एग्जांपल है कि पज़ल कोई भी गिवन है तो सबसे पहले आप पज़ल में देखते हो कि इसने बनना क्या है। जब हम सॉल्व करेंगे कि इसने कोई घोड़ा बनना है, कोई फुटबॉल बनना है, जब हम सॉल्व करेंगे वो पिक्चर किस चीज़ की होगी, पज़ल की अगर एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आपने समझना है कि क्या है। और प्रॉब्लम समझने से ये है कि आपका टाइम बच सकता है उसको सॉल्विंग में। आपके रिसोर्सेज जो आप अपनी कुछ भी आपके, चाहे वो इनकम जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं मनी फॉर्म में, वो कर लो, या आपकी मेहनत जो हार्डवर्क उसमें वो आपकी बच सकती है, आपका टाइम बच सकता है, पैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब इसके बाद आ जाता है कि
इस अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के लिए आपको 5 Ws पे काम करना पड़ता है। 5 Ws इसमें गिवन है, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। इन 5 Ws पे आपने काम करना है। अब इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि सपोज़ एक क्लास में टीचर आपको क्लास टीचर एक प्रोजेक्ट एक काम असाइन करती हैं कि आपने उन बच्चों का नाम, उन बच्चों को देखना है कि आपके स्कूल में लेटर ए के साथ किन बच्चों के नाम शुरू होते हैं, लेटर ए के साथ। अब आपने ये देखना है कि आपके स्कूल में लेटर ए के साथ किन बच्चों के नाम शुरू होते हैं। तो प्रॉब्लम जो 5 Ws हैं उसके साथ जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है वो गिवन है कि व्हाट में क्या आ रहा है कि आपने देखना है कि लेटर ऑफ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। हु डेफिनेटली वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। वाई, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक्चुअल क्या है कि आप नाम क्यों इकट्ठे कर रहे हो, वाई इज़ द क्वेश्चन के क्यों इकट्ठे कर रहे हो। आपने डायरेक्टरी बनानी है ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। जो प्रोजेक्ट आपको या एक टास्क आपको असाइन किया गया आप उसको सॉल्व कर सको। व्हेन, विद इन अ वीक, आपको एक हफ्ते का टाइम दिया गया। वेयर, स्कूल के अंदर ये काम होना है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो और उसके बाद आप ऊपर पिक्टोरियल फॉर्म, इसके मेटाफोरिकल फॉर्म आप देख सकते हो जो सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स की फॉर्म में। देखिए, रेड सिग्नल इज़ अ प्रॉब्लम, द ऑरेंज वन जिसे कि नॉर्मली येलो कंसिडर होता है ये। तो ये जो है ये एनालिसिस है, यानी आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको आसान तरीके से उसका हल निकालना चाह रहे हैं। और द ग्रीन वन इज़ द सोल्यूशन। ये आपके दो पार्ट्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग ये आपके दो पार्ट्स हो गए। तो ये आपके दो पार्ट्स हो गए अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम तक। अब तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है आपके पास प्लानिंग अ सॉल्यूशन। अब प्लानिंग अ सॉल्यूशन में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं आपके पास। प्लानिंग अ सॉल्यूशन में सबसे पहले ये कि आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि आपने सॉल्यूशन इसका डिज़ाइन करना है, आपने सोचना है कि कैसा सॉल्यूशन हो सकता है। उसमें पहला पॉइंट है जी डिवाइड एंड कंकर। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, यानी कि आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और आहिस्ता आहिस्ता उनका सॉल्यूशंस फाइंड करें। इस तरीके से आपका काम भी आसान हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ज़्यादा। दूसरा है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कौन से पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि हमें एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकती हैं। उन सॉल्यूशंस को चेक करें, उनकी करेक्टनेस चेक करें, उनकी कितनी रिलायबिलिटी है वो आप चेक करें। और फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स आप लेके आएँ उस अपनी प्रॉब्लम के अंदर। एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट का मतलब है कि बच्चे आप एक टू डू लिस्ट, जैसे आप एक काम की लिस्ट बना लेते हो कि आज मैंने ये काम करना है। इसी तरीके से एक्ट लिस्ट है कि आप अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि ये मेरे टास्क हैं, मैंने स्टेप वाइज इन टास्क को लेकर चलना है ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक चौथी चीज़ है प्रोटोटाइप, यानी किसी भी चीज़ की पिक्टोरियल फॉर्म। जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि पिक्टोरियल फॉर्म बना लेने से प्रॉब्लम है, अगर उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बनाएंगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर उसका सलूशन है, उसकी पिक्टोरियल फॉर्म बना लेंगे तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपको मज़ीद बता दूं कि द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। इसमें ये कहता है कि जो आपकी कोई भी इनमें से तरीक़ाकार कौन सा आपने अप्लाई करना है, ये आपकी प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है, किस नेचर की प्रॉब्लम है आपकी, वो डिपेंड करता है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या एनवायरनमेंट हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं इस चीज़ पे। इन सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। अब इसमें चौथी चीज़ एक आ जाती है कैंडिड सॉल्यूशंस। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनप्लैंड हो, जो कि स्पॉन्टेनियस हो, उसे कैंडिड कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कैंडिड पिक्चर कहा जाता है, जो कि कोई दूसरा बंदा आपकी पिक्चर खींच लेता है, जिसका एक सादा सा लफ्ज़ रैंडम भी यूज़ किया जाता है। तो कैंडिड सॉल्यूशंस ये हैं कि आप स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशंस देखो, प्रॉब्लम को देखो और उसके बेस पे
स्पॉन्टेनियस सॉल्यूशंस, अनप्लान्ड सॉल्यूशंस उसी वक्त डिज़ाइन करो और फिर देखो कि उन सॉल्यूशंस में से कौन सा ज़्यादा जो है वो रिलेटेबल है, कौन सा ज़्यादा रिलेट करता है सॉल्यूशन। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि क्रिकेट कौन कौन बच्चा खेल सकता है, ये अगर स्कूल में फाइंड करना है तो आप एक गेस जो आपने कैंडिड सॉल्यूशन देखना है अनप्लान्ड, आप एक क्लास में जाकर बच्चों का पता करो कि कितने बच्चे खेलते हैं और फिर एक गेस होता है आपका, एक इंटरप्रिटेशन होती है कि आप लेट्स सपोज एक क्लास में 10 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो आप 13 क्लासेज हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 13 130 बच्चे जो है वो स्कूल में क्रिकेट भेजते हैं खेलते हैं। तो ये आपका एक गेस हो जाता है, ये आपका कैंडिड सॉल्यूशन निकलता है, यानी कि ये मोस्ट जो अप्रॉक्सीमेट नियरेस्ट आंसर होता है ये वो होता है कैंडिड सॉल्यूशन। तो आप कैंडिड सॉल्यूशन के ज़रिए भी आप मुख्तलिफ जो सॉल्यूशंस हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ये लास्ट पॉइंट है आपका कि अब सारा कुछ आपने कर लिया, जो आपके स्टेप्स थे। पहला स्टेप था डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वो भी आपने कर लिया। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड भी कर लिया प्रॉब्लम को। प्लानिंग अ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन क्या प्लान कर रहे हैं वो भी देखा। कैंडिड सॉल्यूशंस प्लान किए ताकि यहाँ वहाँ से जो मुख्तलिफ आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं वो भी उस पर असर करें, वो भी हमने देख लिया। अब कैंडिड सॉल्यूशन के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कैंडिड सॉल्यूशन इज़ नॉट द एक्चुअल सॉल्यूशन। एक्चुअल सॉल्यूशन के बहुत करीब हो सकता है लेकिन ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं होता कैंडिड सॉल्यूशन। सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन में अब ये है कि आपने सॉल्यूशन को, अब फिर वही चीज़ बात मैं करूँगा कि प्रॉब्लम की बेस पे, जो जिस किस्म की प्रॉब्लम है, जो नेचर है प्रॉब्लम की, उसकी बेस पे सॉल्यूशन भी सिलेक्ट किया जाता है कि किस किस्म का प्रॉब्लम है। जैसे इसमें एग्जांपल है कि अगर आपने कुछ बच्चों के काफ़ी बच्चों के नाम हैं, उसमें से आपने एक बच्चे का नाम ढूंढ लें तो उसके मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन नंबर 1 कि आप वेबसाइट पे या जिस भी जगह पे वो प्रोवाइडेड है उसमें 1 बाय 1 बच्चे का नाम पढ़ते जाएं, जहाँ बच्चे का नाम मिल गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। दूसरा तरीका, आप प्रिंट आउट्स निकालें और उसमें रिक्वायर्ड नाम सर्च करना शुरू कर दें लिस्ट में से। तीसरा तरीका है कि आप उनको एक्सेल शीट पे सारे नामों को करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और उसके बाद उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो आप उनको लेके आएँ और आप नाम ढूंढ लें, ए से नाम या जो भी जैसे भी नाम आपने, जो भी बच्चा आपने ढूंढना है। चौथा तरीका जो है वो आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट पे अगर लेके आते हैं लेट्स सपोज, तो कंट्रोल F करके फाइंड करके बच्चे का नाम लिखें और आपको पता चल जाएगा कि बच्चे का नाम कहाँ है या बच्चा एग्जिस्ट करता है तो नहीं या नहीं। तो ये सारे ऑप्शन, ये सारी सॉल्यूशंस हैं और ये डिपेंड करते हैं कि ये सारी सॉल्यूशंस हैं और ये डिपेंड करती हैं कि आपको कौन सा सॉल्यूशन सूटेबल होगा, कौन सा इजी वे है जिससे आपका टाइम बचे, आपके रिसोर्सेज बचें और जो ज़्यादा रिलायबल भी हो। तो बच्चे ये आपका लेक्चर था। इसके एंड पे साथ मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह हमारे वीक में 2 तकरीबन लेक्चर हुआ करेंगे और इसी तरीके से मैं लेक्चर आपको दूंगा। आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आप लोगों के पास तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप ऑडियो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो भेजो और मैं आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फ्लो चार्ट होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और आपकी चूँकि बुक नहीं है इसलिए आपने दोबारा सारी बुक पढ़नी है। तो बच्चे किसी भी किस्म की जो भी आपको इशू आते हैं उनको ये नहीं है कि आप चुप कर जाओ, इशू बताओ। रीडिंग लाजमी करनी है आपने और उसके साथ साथ की बुक इसकी ख़रीद लो मार्केट से। PTB की कंप्यूटर की 9th की बुक आप ख़रीदो, उसमें डिटेल्ड बता दिया गया है सारा कुछ। जो शॉर्ट आंसर्स हैं, जो डिटेल्ड आंसर्स हैं, वो सारा कुछ बताए गए हैं। तो अगर वो उधर से वहाँ से याद करना शुरू कर दो तो मेरा ख़्याल है आपको ये बुक निशान लगा के गंदी ना करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।